बीती रात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस एक बार फिर से उग्र हो गया। छात्रों को एक बार फिर से बीएचयू प्रशासन के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। पथराव भी हुआ, कई थानों की फोर्स लगी, पीएसी को लगाना पड़ा और करीब 3-4 घंटे तक पूरा कैंपस डिस्टर्ब रहा। उसके बाद धीरे धीरे माहौल जो है वो सामान्य हो पाया। इस वक्त हम बीएचयू के बिरला सी हॉस्टल में हैं। बिरला सी हॉस्टल के कमरा नंबर 206 में हैं और अब हम कमरे के अंदर चल रहे हैं। कुछ छात्र हैं। कल हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ कि छात्रों को उग्र होना पड़ा, पथराव की जरूरत क्यों पड़ी, बीएचयू प्रशासन, प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच एक संघर्ष की स्थिति क्यों बनी। तो सबसे पहले ये एक छात्र हैं, ये जो प्लास्टर बंधा हुआ है ये कब चोट लगी आपको? कल रात को 10 बजे चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस में। कहाँ लगा? चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस में। क्यों, क्या कारण था? मैं कल बैडमिंटन खेल रहा था शाम के 8 बजे करीब में अपने हॉस्टल के बैडमिंटन कोर्ट पे जी। तो उसी दौरान कुछ लड़के थे जो अपने बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाई करा के बार बार इधर से जा रहे थे जी। तो उस लड़के बहुत इरिटेट हो रहे थे, कुछ भारी लड़के थे। तो हम लोग उससे बहुत उसको 2-3 बार चिल्लाए तो वो जाके आगे में एक्सीडेंट कर गया। तो हमें ये खबर मिली कि जो लड़का तब से गाड़ी चला रहा था वो चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस में है। तो हम लोग गए उसी पे कंप्लेंट करें कि सर यही लड़का था जो हम लोग को बहुत देर से परेशान भी कर रहा था। वो बाहरी था? हाँ, बाहरी था जी। उसमें से एक लड़का पकड़ा भी गया है। तो उसके बाद हम लोग गए प्रॉक्टर के ऑफिस में कि ये चीज बताए हम लोग, यहाँ यही लड़का था जो बहुत देर से परेशान भी कर रहा था और वही एक्सीडेंट भी किया है। इतने में जब से हम लोग 6-7-8 लोग खेल रहे थे बैडमिंटन, उतने ही लोग पहुंचे हैं। तो उसी में अभी कुछ लोग इधर बात कर रहे हैं, कुछ लोग उधर बात कर रहे हैं। वहां लड़का भी पकड़ा हुआ है, गार्ड भी खड़े हैं। इसी में पता नहीं एक साइड से कैसे कोच बगजग हुआ, ये कुछ पता तो चला नहीं। और उसके बाद जो भी गार्ड थे वो पूरे मूड में थे कल कि आज तो इनको मारना ही है। जो भी वो मतलब डिटरमाइंड थे, वो मतलब माइंडसेट बना के रखे। सीसीटीवी का फुटेज निकलेगा और आप देखेंगे तो देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स में अगर वो गार्ड है जो हमारी सुरक्षा के लिए, अगर वो चाहते तो जो लड़का, मान लीजिए कोई लड़का बदतमीजी भी किया तो वो हम लड़कों की तरीके लड़ाई तो नहीं ना करेंगे, वो तो हमें बचाएंगे या उसको चिन्हित करते, वो प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। वो लड़कों की तरह लड़ेंगे तो नहीं। तो कल जो हुआ वो मतलब ऐसे सोच लगा कि एक लड़का यहाँ से है, वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड नहीं है, उधर भी कोई लड़के ही हैं। और उसके बाद वो विद इन सेकेंड्स में लाठी डंडा निकाले और फिर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद भी मैं जाके ऑफिस में बैठ गया कि मुझे कंप्लेंट करना है, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ 10-15 मिनट ये सब चला, गार्ड मारे जो भी किए, उसके बाद मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। फिर एक प्रॉक्टर ऑफिस में? हाँ, आप चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस में जाएंगे तो सामने सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बैठने के लिए और वहाँ एप्लीकेशन कंप्लेंट करने के लिए एक ऑफिस बना हुआ है। तो मैं उस ऑफिस में बैठा हुआ था। इतने में कुछ गार्ड थे जो आए, बहुत बदतमीजी से मुझसे बात किए। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे चीफ प्रॉक्टर को आने दीजिए, मुझे एसपी सिंह सर जो यहाँ के चीफ प्रॉक्टर हैं उनसे शिकायत करनी है। फिर वो मतलब गुस्सा मतलब बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन दिए, फिर वो चले गए। मैं वहीं बैठा रहा। उसके बाद एकदम विधिवत फेस को कवर करके डंडा लेके, जैसे मतलब आर्मी के ट्रेंड ऑफ पर्सनल है ना, तो उसी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे ये रूम है यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ सर, तो एक गार्ड पहले आता है कि लाइट बंद करता है। ठीक है, तो मुझे लगा अरे लाइट क्या बंद, क्योंकि जो भी मारना था पीटना था ये हो चुका था, उसके 10 मिनट बाद की घटना होता है, उसमें मुझे कुछ नहीं लगा चोट। तो मैं इतना श्योर शॉट था कि अब तो नहीं मारेंगे ये लोग, क्योंकि हो गया है जिसको मारना है। और ना ही मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, ये देख रहे हैं कि लड़का अकेले अलग बैठा हुआ है। और गार्ड से भी मैं बोला मैं चीफ प्रॉक्टर सर से कंप्लेंट करने के लिए बैठा हूँ। इतने में एक लड़का, मतलब एक गार्ड आते हैं, वो पूरा फेस कवर किए हुए, ना मैं देख पाया कि कौन से गार्ड हैं, अपने गार्ड हैं, कोई और लड़का है, क्या है। वो आए, बंद किए लाइट, फिर उसमें से 3 डंडा आता है। जब मुझे पहला डंडा लगा तब मुझे ये रियलाइज, मतलब मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया कि ये लोग मुझे मारेंगे, कि वो लोग मेरे सुरक्षा के लिए है ना यहाँ। तो मुझे ये एक्सेप्ट करने में कि अरे यही लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे कुछ सेकंड लगा। और जितने सेकंड में मैं रिएक्ट कर पाता उतने सेकंड में जो भी डंडा लगा उसमें मेरा मतलब यहाँ पे रिस्ट पे 3-4 डंडा लगा और यहाँ हेयर लाइन फ्रैक्चर है।
तो जैसे लगा है फिर मैं भगा अंदर की तरफ। मैं तो अंदर आज तक गया भी नहीं था, वो तो इत्तेफाक से कहिए कि वहां एक वॉशरूम था। मैं भगा उस तरफ और जाके उसको उसमें अपने आप को लॉक कर लिया। लॉक किया, फिर बहुत देर तक मेरे गेट को मतलब तोड़ने का प्रयास किया। मैं ये हाथ हाथ तो टूट गया था, हाथ से तो रोक नहीं पाता। अब मैं उसको अपने जैसे बैग से उसको रोके हुए हूँ, तब बहुत देर से उसको बाद उसको लाठी मारे, गाली दिए, जो भी किया। वो एक मेंटल ट्रॉमा है मेरे लिए लाइफ टाइम। यहाँ भी चोट लगी है, देख रहे हैं। हाँ ये सर, यहाँ भी चोट यहाँ लगी चोट लगी है, यहाँ चोट लगी, यहाँ भी चोट लगी है। जो भी सर ऐसे मारे, और मैं जो इससे बचाने में जितना मुझे लग पाया भागने तक में। तो फिर इलाज कहाँ कराए? ट्रॉमा सेंटर में सर। ट्रॉमा सेंटर में। अच्छा, ये इलाज कराए। हाँ, ट्रॉमा सेंटर में आप यहाँ फिर एक्सरे कराएं, इलाज हुआ? एक्सरे कराया, और वो होगा सर, कोई दोस्त मेरा रिपोर्ट लेके आया हुआ है, MLC कराया था मैं। अच्छा। ये सब दूसरे का सर। ये ठीक है। तो ये उसके बाद माहौल 2-3 घंटे तक माहौल ऐसा था कि छावनी में तब्दील हो गया। हाँ, BHU प्रशासन से जब मामला नहीं संभलता है तो फिर वो पुलिस प्रशासन को संपर्क करते हैं। ACP गौरव कुमार पहुंचे, PAC की 2 बटालियन पहुंची, आधा दर्जन थानों की फोर्स पहुंची, तो मामला कंट्रोल में हुआ। छात्रों की भी एक जिम्मेदारी होती है। ये छात्रों से भी ये सवाल किया जाएगा कि पथराव की नौबत क्यों पड़ी? वो प्रशासन बताए क्यों नौबत पड़ी। हम लोग तो बस हम लोग गए थे कि जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग गए थे वहाँ की जो एप्लीकेशन दिए, मतलब आगे से ना हो, ठीक आगे से ना हो, लेकिन हम लोग को बंद करके कमरे में मारा गया वहाँ पे। वहीं से मामला खराब हुआ? वहीं से मामला खराब हुआ वहाँ पे। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? जी मैं PG कर रहा हूँ यहीं से, मास कम्युनिकेशन। क्या नाम है? मेरा विशाल यादव नाम है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम लोकेश है। मैं भी यहीं BHU का छात्र हूँ। मासकॉम से पत्रकारिता से मैं PG कर रहा हूँ। ठीक, आप खुद पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, भावी पत्रकार हैं, तो ये लगातार, मुझे याद है 2-3 महीने पहले भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, तब मामला दूसरा था। 2-3 हॉस्टल के छात्रों के साथ आपके हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए थे। उस समय भी प्रोक्टोरियल बोर्ड की जिम्मेदारी और उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। ये लगातार जो BHU डिस्टर्ब हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा वाला विश्वविद्यालय था ये महामना द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक नियमित अंतराल पर ये विरोध, ये टकराव क्यों दिख रहा है? सर सारी की सारी जो जिम्मेदारी बनती है और जो भी सवाल उठ रहे हैं, वो BHU प्रशासन जो है, जो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, जो चीफ प्रॉक्टर हैं और सुरक्षा अधिकारी है, उनके ऊपर बन रही है। क्योंकि जिम्मेदारी उनकी, वो हमारी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सुरक्षा करें। वो हमारे लिए खड़े हैं यहाँ, वो छात्रों के हित के लिए खड़े हैं, यहाँ प्रोफेसरों के हित के लिए खड़े हैं। इसी सुरक्षा व्यवस्था को आप देखेंगे तो सबकी पोल खुल जाती है। यहाँ प्रोफेसर को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। हाँ, 300 प्रोफेसर यहाँ धरने पर थे। यहाँ छात्रों को मार दिया जाता है और छात्र अपनी कंप्लेन कराने जाते हैं। छात्र अपनी कंप्लेन किसको कराएंगे? आप हमारे सुरक्षा के लिए खड़े, तो हम अपनी कंप्लेन आपसे ही कराएंगे ना। छात्र अपनी कंप्लेन कराने जाते हैं, वहां शांति से बैठे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ गवाह है, आप लोग देख रहे हैं। अगर झूठ अगर बोलेगा इंसान तो आपके पास विजुअल्स है, देख रहे हैं कैसे छात्रों को मारा गया है बुरी तरीके से। किसी का सर फट गया है, किसी का मुंह फट गया है, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है। छात्र ने बाथरूम में बंद करके अपने आप को जान से बचाया है। किससे बचाया है? उसी से बचाया है जो हमारी सुरक्षा में खड़े हुए हैं, वही हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो सवाल तो उठता है, आप हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं तो आप हमारी जान लेने पे आमादा है, यहाँ छात्रों की जान लेने पे आमादा है। आप पूरी की पूरी गलती यहाँ सुरक्षा अधिकारी जो है, चीफ प्रॉक्टर है, BHU प्रशासनिक पदों पे जो बैठा अधिकारी है, उनकी ही है। जवाबदेही उनकी बनती है और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि हम छात्रों को न्याय मिल सके और सुरक्षा फिर से दुरुस्त हो। छात्रों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए प्रोक्टोरियल बोर्ड का, प्रॉक्टर्स का, आपको लगता है कि वो व्यवहार नहीं हो रहा है? अपराधियों की तरह सलूक किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो ऐसे ही सलूक किया गया था जैसे हम कोई अपराधी हो। हमारे ऊपर उल्टा पहली बार पत्थरबाजी की गई थी। पत्थरबाजी की गई, उल्टे मारा गया डंडों से, लाठी से। किसी के चेहरे पे, किसी का नाक फट गई, किसी का सर फट गया है, किसी के हाथ पे चोट लगी है। आप लोग देख ही सकते हैं। आप हॉस्टल आए, हॉस्टल के साथ साथ कई सारे छात्र थे जो यहाँ के छात्र ही थे, वही गए थे वहां कंप्लेन कराने के लिए, अपने हक की बात करने गए थे। ना ही कि उन्होंने किसी के साथ कुछ मारा पीटी की, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो शांति से गए थे, बात रखने गए थे। हो सकता है अगर किसी को चोट लगी हो तो अग्रेशन में तू मैं कर रहा होगा, उसका मतलब यह है कि आप उसको मार देंगे। ये बड़ा सवाल है कि अगर छात्रों को कोई समस्या है तो अपनी समस्या किससे बताएंगे? प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन हुआ ही इसीलिए था कि छात्रों को अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर होनी चाहिए, अनुशासन बना रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ
गुरु शिष्य परंपरा और अनुशासन को तार तार कर दिया। छात्र कह रहे हैं कि हमारी सुनी ही नहीं जा रही, हम अगर कोई अपनी बात जाकर कह रहे हैं तो इतने एग्रेसिव तरीके से वो डील कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि हम छात्र हैं कि अपराधी हैं। बाहरी लोग बाइक लेकर आ रहे हैं और हॉर्न इस तरीके से बजा रहे हैं, प्रेशर हॉर्न, जिसकी वजह से जो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। अब देखिए जो बच्चा, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार नाम होगा मेरा। अब देखिए कि बच्चा ट्रॉफी जीता है क्रिकेट में, मैन ऑफ द मैच पाया है। अब देखिए, और शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़ी तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन पढ़ो। तो एक उत्साह रहता है जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में रहते हैं, तो खेल के प्रति, शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति एक उत्साह, एक रुचि रहती है। लेकिन जब आप खेल रहे हो, क्योंकि एक जमाने में हम भी इसी हॉस्टल से पढ़े हुए लोग हैं, तो हम जानते हैं कि शाम के वक्त वॉलीबॉल, बैडमिंटन हम लोग खेलते थे। आज जो नई पीढ़ी के जो छात्र हैं वो खेल रहे हैं। उस समय अगर प्रेशर हॉर्न बजाकर कोई डिस्टर्ब कर रहा है और बच्चे जाकर अपनी शिकायत कर रहे हैं, तो फिर प्रोक्टोरियल बोर्ड का क्या रवैया है? छात्र बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस किस सब्जेक्ट में? मैं भाषा विज्ञान का छात्र हूँ। लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं। लिंग्विस्टिक का। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसा कि भैया ने पूरी बात रखा, पूरी बात आपने बताया, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कल घटना हुआ वो बेहद ही निंदनीय था। हम सभी छात्रों के लिए ऐसा लाइफ टाइम में हमने नहीं देखा। जो प्रोक्टोरियल बोर्ड हमारी सुरक्षा के लिए बना है, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो प्रोक्टोरियल बोर्ड कल हमें जैसा भैया को कितना मतलब गंदे तरीके से पीटा गया। और जब हमको सूचना मिला, हॉस्टल में सभी अंतर्वासी अपने रूम में बैठे हुए थे, सब जब ग्रुप में मैसेज आया कि 3 छात्रों को प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा बंधक बना लिया गया है और उनके साथ क्या बदसलूकी किया गया कुछ मालूम नहीं था। जब हम सभी छात्र छात्रावास के बाहर निकलते हैं और जब हम चीफ प्रॉक्टर से मिलने की कोशिश करते हैं कि हमारे 3 छात्रों के साथ क्या किया गया है और उनके साथ क्यों बंधक बनाया गया है, जो अपनी बात रखने के लिए, अपने पत्र को लिखने के लिए वहां गए थे, उनके साथ जो भी घटना कल हुई थी, जब हम लोग बाहर निकलते हैं, जब हम लोग प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास पहुंचते हैं, तो चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड के जितने भी गार्ड हैं, ईंटे पत्थर के द्वारा सभी छात्रों के ऊपर, जिसमें कम से कम 50 ऐसे छात्र हैं जिनके सर फूटे हैं, जो कि कल घटना बेहद ही निंदनीय था। जब हम लोग वहां से ईंट पत्थर चलाते हुए, जब गार्डों द्वारा, जब पुलिस प्रशासन ईंट पत्थर चलाने लगी, जब हम लोग अपना बचाव करने के लिए छात्रावास के अंदर आए, उस समय जो पिजन वैन है प्रोक्टोरियल बोर्ड का, वो इतने गंदे तरीके से कल चलाया गया छात्रों के ऊपर। अगर आपको बता दें मीडिया के माध्यम से कि अगर कल छात्र, जितने भी छात्र बाहर निकले थे, अगर वो नीचे गिर जाते तो कल विश्वविद्यालय में कम से कम 100 बच्चे कल मौत हो जाती, जो कि बेहद ही निंदनीय होता। तो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम सभी छात्र बेहद दुखी हैं और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो भी शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी प्रोफेसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनकी निरस्त किया जाए और जो भी बड़े बड़े पद पे बैठे हैं उनको तत्काल रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। हाँ, तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि शिष्य को अगर समझाना है, शिष्य को अगर सही रास्ते पर लाना है, उसको सही दिशा दिखानी है, तो कुम्हार की तरह आप अंत हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, अंदर से हाथ लगाकर उसको अगर थोड़ा वो ठोकना पीटना है तो आप करिए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन गुरु की तरह छात्र को समझाइए, जरूरत पड़ी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करिए, लेकिन अपराधियों की तरह नहीं। बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद हुआ था, यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो प्रॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे। अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विवाद की वजह क्या थी? अब ये अंदर का मामला था कुछ, डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या प्रकरण। विवाद है छात्रों और गार्डों के बीच का विवाद? हाँ, उन्हीं के बीच हुआ था। सर, कुछ पत्थरबाजी की भी सूचना थी आप लोगों को, कुछ बच्चे की पत्थरबाजी हुई है बच्चे की? सामान्य स्थिति, जब हम लोग पहुँचे हैं तो उग्र थे बच्चे, लेकिन शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं कैंपस में। अब ये सब जांच का विषय है, आंतरिक जांच का विषय है सर। अभी तक कोई मुकदमा तहरीर? नहीं, अभी तक कोई तहरीर, अभी ये सब कोई सूचना नहीं है। हम लोग आए हैं मौके पे, स्थिति नियंत्रण में, कोई इशू नहीं है, चल रही है। ये जो स्थिति है, ये एक गुरु छात्र के साथ कर ही नहीं सकता है। ये एक अपराधी की तरह पेश होने का एक सबूत है। हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन जिम्मेदार है, नहीं है, लेकिन जो छात्र अपनी बात कह रहे हैं उससे तो यही प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि महामना जी ने
जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, जिन आदर्शों को ध्यान में रखकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आज वो तार तार हो गया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।